साथियों, नीट परीक्षा के परिणाम के बाद में लाखों बच्चे दो कैटेगरी में डिवाइड हो गए। एक वो जिनके घर में खुशियां मनाई जा रही है और दूसरे वो जिनके घरों में सन्नाटा है, मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पर है और किसी का फ़ोन नहीं उठाया जा रहा। क्योंकि ना माँ बाप ये अपने घर वालों को बताना चाहते हैं, रिश्तेदारों को बताना चाहते हैं कि मेरे बेटे का नहीं हुआ, और ना ही बेटा अब कमरे से बाहर आना चाहता है। बेटी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और वो मन ही मन सोच रही है कि मैं पापा मम्मी के सपने पूरे नहीं कर पाई। लेकिन बहुत सारे बच्चे सफल भी हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो सफल हुए हैं। एक समय था जब मेरा भी नहीं हुआ था, और एक ड्रॉप लेने के बाद भी मेरे 169 मार्क्स, और उस दिन मैंने भी किसी का फोन नहीं उठाया, मेरे घर वालों भी नहीं मिले, और उन्होंने मुझसे पूछा था उस दिन कि तू ये कर पाएगा, तेरे में दम है। उस वक्त मेरा अंदर से पूरा कॉन्फिडेंस हिल गया था कि यार कितना मुश्किल सवाल है, और वो भी जब पेरेंट्स पूछे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आप में खुद की क्षमताएं देख रहे होते कि यार मेरी औलाद में कितना दम है। उस दिन मैंने कहा था कि बस इतना ही बोल पाया था, क्योंकि बहुत ज्यादा सफोकेटिंग होता है। तो भाई आपका रिजल्ट आ गया है, और इन केस अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और आपको लगता है कि यार मुझे ड्रॉप लेना है, तो ये सोच के मत लेना कि मेरे दोस्त ने लिया इसलिए मुझे ड्रॉप लेना है। ये सोच के भी मत लेना कि मुझे उनसे बदला लेके दिखाना है जिन रिश्तेदारों ने फोन किया था। ये सोच के भी मत लेना कि चाहे जो हो, मुझे कुछ आता हो चाहे ना आता हो, अब की बार फोड़ के रहूंगा। और ये सोच के बिल्कुल भी मत लेना कि जिंदगी में अगर एमबीबीएस नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। ये सारे ख्याली जो कॉन्सेप्ट्स गलत है। किस केस में आपको ड्रॉप लेना चाहिए? मेरा नाम है डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत। मैंने हजारों बच्चों को डॉक्टर बनाया है खुद डॉक्टर बनने के बाद, और मेरी सबसे पहली स्टूडेंट मेरी सिस्टर थी। हम लोग नीट काका जी ऐप चलाते हैं, ऑफलाइन में अजमेर और जयपुर में पढ़ाते हैं। देखिए, अगर आपका स्कोर बहुत करीब था, यानी कि अगर मैं ऑल इंडिया कट ऑफ की बात करूं कि वो अगर 560 30,000 रैंक की मैं बात कर रहा हूं, और आपका स्कोर 400 प्लस है, आपके ड्रॉप भी 12वीं के साथ हैं या एक दो ड्रॉप ही हुए, तो आपको ड्रॉप के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन समझदार लोगों के साथ, भीड़ के साथ नहीं। जहां आपका कोई ध्यान रखने वाला हो, जहां आप वैल्यूएबल स्टूडेंट्स में काउंट होते हो, जहां आपको टीचर जानता हो, जहां आपके रिजल्ट से उनको फर्क पड़ता हो, जहां डायरेक्टर खुद क्लास लेता हो, वहां आप पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। हम उनमें से एक ऑप्शन है, हम ही ऑप्शन है ऐसा नहीं कहूंगा। हालांकि हमारे पास 20 राज्यों से ज्यादा राज्यों से बच्चे पढ़ने आते हैं, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में तो पूरा भारत नीट का कचेप के माध्यम से हमसे पढ़ रहा है। अगर आपको लगता है कि पूरी क्षमता से तैयारी नहीं हो, बीमारी हो गई, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, फैमिली प्रॉब्लम थी, कुछ स्ट्रेस एंजाइटी हो, या स्कूल था, बोर्ड था, कंसिस्टेंट पढ़ाई नहीं हो पाई, टैलेंट मेरे में बहुत था, और ये सब होने के बावजूद मैं 350 के आसपास नंबर लिया है, इतना सब कुछ होने के बावजूद, जबकि मैं ढंग से नहीं पढ़ पाया था, यू डिजर्व ड्रॉप। कर सकते हैं आप, अगर करेंगे और अब की बार पूरे मन से करेंगे तो आप सबसे लंबी छलांग लगाएंगे। मैं पता है क्यों सेलेक्ट नहीं हो पाया था? मेरे एक सर किसी दूसरी कोचिंग में चले गए थे, कोर्स हमारा नहीं हुआ था, और इसलिए मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। और अगले साल तो मैं सिर्फ ये चाहता था कि कोई मेरा बस कोर्स करवा दे। 25-30% कोर्स हुआ हो। अगर आपने मेहनत बहुत करी, गाइडेंस नहीं था, पता है 90% बच्चे इसलिए सेलेक्ट नहीं हो पाते, माय डियर पेरेंट्स एंड बच्चों, क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी गलत होती। और इसलिए मैंने एक जीत की रणनीति नाम की किताब लिखी है। आज भारत का 1 लाख से ज्यादा बच्चा इस किताब को पढ़ चुका है।
अगर आपके पास में नहीं है, अमेजोन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करिए, पढ़िए, या मेरे कुछ वीडियोस आप यूट्यूब पर देखिए, आपको पता लगेगा। नीट ड्रॉप ईयर स्ट्रेटेजी बाय एबी के सर, आपको पता लगेगा कि सही रणनीति क्या होती। या आप नीट काका जी आपको डाउनलोड करके किसी बैच में आइए या ऑफलाइन आइए, या आपकी चॉइस, लेकिन पहले सीख लीजिए। लाखों रुपए खर्च कर देने से बेहतर है कुछ रुपए खर्च करके सही चीज सीख ली जाए, और कुछ खर्च करने की जरूरत भी नहीं है, सिंपली वीडियो देख लिया जाए। तो आप मिस्टेक क्या थी, आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाए क्योंकि वो तो भगवान है। अब एनसीईआरटी सिलेक्शन का रीजन नहीं है, एनसीईआरटी ही नीट का रिलीजन है। तो रिलीजन वो है, मान लो आपने टेस्ट कम दिए, आपको लगता है कि यार कि किसी को भी बेस्ट बनना है ना, तो टेस्ट तो देना पड़ेगा। आपका बेस्ट हमेशा टेस्ट से ही आएगा, ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको कुछ बेस्ट चाहिए अपना, तो टेस्ट के बिना वो नहीं हो पाएगा। आपने, मेरा माइक मेरा साथ नहीं दे रहा, आई विश आप मेरे साथ में जुड़े रहेंगे। आपने टेस्ट दिया लेकिन गलतियों का एनालिसिस नहीं किया कि यार मैंने किस टेस्ट में कौन सी गलती करी और कितना सीखा। देखो, सिर्फ टेस्ट देना काफी नहीं है। इफ यू रेस्ट आफ्टर द टेस्ट, यू वेस्ट योर टेस्ट। टू बी द बेस्ट, नेवर रेस्ट आफ्टर द टेस्ट। इस चीज को समझ लेना। फिर हम मानते हैं कि यार इनमें से मेरे साथ कुछ नहीं था, लेकिन मुझे यार एक ट्राई मारना है, पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरे एफर्ट से करना है बस यार। तो द्रोणाचार्य ढूंढना, अगर अर्जुन वाला माइंडसेट है तो द्रोणाचार्य ढूंढना, भीड़ मत ढूंढना, क्योंकि कई बार बहुत सारी भीड़ वाली भेड़ें कटने के लिए जा रही होती। समझ लेना इस चीज को। और अगर हमारे पास में कोई स्पेसिफिक प्लान ना हो कि यार तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है, कुछ पता ना हो, तो तैयारी मत करना। मैं इस चैनल पर लगातार सेशंस लेता रहूंगा, सब्जेक्ट वाइज, स्ट्रेटेजी वाइज, टेस्ट वाइज, गाइडेंस वाइज। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम जुड़े रहेंगे। और अगर आपको कुछ एडमिशन से रिलेटेड बात करनी हो, आपको लगता है कि मैं एबी के सर को जानता हूं, बहुत टाइम से जानता हूं, और मुझे तो अब सर के गाइडेंस में ही पढ़ना है, 72300855 व्हाट्सएप नंबर। प्रणाम।